हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ जो कवि नागार्जुन जी हैं, उन्होंने जो मानसरोवर की जो यात्रा की है, वहाँ का जो भ्रमण किया है, वहाँ उन्होंने नज़दीकी से बादल को उमड़ते घुमड़ते जो देखा है, उसका नज़ारा उसे यहाँ पे प्रस्तुत किया है। वहाँ की सुंदरता का बखान किया है और जो पर्वतों की सुंदरता का यहाँ बखान किया है। तो आज हम उसी कविता को आज प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ आज हम इसी स्टेंजा को सबसे पहले देखते हैं। अमल, अमल मीन्स क्या होता है? स्वच्छ या फिर निर्मल। और धवल मीन्स सफ़ेद। गिर मीन्स पर्वत। शिखर मीन्स चोटी। शिखरों मीन्स चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, शीतल मीन्स ठंडे, तुहिन मीन्स बर्फ के कण, मानसरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम मीन्स सुनहरी, कमलों पर, कमल जो पुष्प है उस पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ ये सबसे पहले हम प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के आधुनिक कवि नागार्जुन द्वारा रचित ये कविता बादल को घिरते देखा है से ली गई हैं। इस कविता में जो कवि नागार्जुन जी हैं, उन्होंने जो मानसरोवर का जो भ्रमण किया, मानसरोवर की जो यात्रा की है, उसमें जो बादलों के उमड़ने घुमड़ने और पर्वतों का जो मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं हम इसकी व्याख्या। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो वहाँ का नज़ारा कैसा होता है? स्वच्छ और सफ़ेद। अमल धवल, स्वच्छ और सफ़ेद। जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं उस पर मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। उन्हें पानी से बादल बनते हुए देखा है। अब यहाँ आया छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मतलब छोटे छोटे मोती के जो कण होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिमालय प्रतीत होते हैं। उनके शीतल तुहिन कण, मतलब जो ठंडे जो बर्फ के जो कण हैं, बर्फ के जो कण हैं वो मानसरोवर के सोने जैसे कमलों पर, स्वर्णिम मीन्स सोने जैसे कमलों पर मैंने उन्हें स्वयं अपनी आँखों से गिरते देखा है। हिमालय पर्वत की जो चोटियों पर बादलों की यहाँ पर उन्होंने सुंदरता का बखान किया है। छोटे छोटे जो ओस की बूंदों के समान जो मोती, ओस की जो बूंदें वो मोती जैसी प्रतीत होती हैं, उनको मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो मानसरोवर के जो स्वर्णिम रूपी कलश में मैंने उन्हें गिरते देखा है। तो यहाँ कवि नागार्जुन जी हैं, वे स्वयं अपनी आँखों से निहारा हुआ जो दृश्य है, वो जो मनोहर रूप, मन को हरने वाला है, वो उस सुंदरता को उन्होंने जो अनुभव किया, उसी को उन्होंने यहाँ पर उकेरा है। आगे इसके शब्दार्थ भी ये देखो, मैंने अभी बताए थे, ये भी अब देख लेते हैं। अमल मीन्स स्वच्छ, निर्मल, निर्मल या स्वच्छ, और धवल मीन्स सफ़ेद, गिर मीन्स पर्वत, शिखर मीन्स चोटी, तुहिन मीन्स बर्फ,
और कण मीन्स टुकड़े। इसके आगे स्वर्णिम, स्वर्णिम मीन्स सोने जैसी प्रतीत होती है। आगे इसकी व्याख्या को भी ले लेते हैं। कवि यहाँ क्या कहता है कि मैंने अपनी आँखों से स्वयं अमल धवल मतलब स्वच्छ और सफ़ेद अर्थात स्वच्छ और उज्ज्वल हिमालय के शिखरों पर बादलों को मैंने स्वयं घिरते हुए देखा है। उन्हें पानी से बादल बनते हुए देखा है। जैसे छोटे छोटे जो मोती जैसे कण होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिमालय मुझे प्रतीत होते थे। उनके शीतल तुहिन कण, तुहिन मीन्स जो बर्फ के जो कण हैं उन्हें मानसरोवर के सोने जैसे कमलों पर मैंने उन्हें गिरते देखा है। मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादलों की जो सुंदरता जो देखी है उसी का उन्होंने यहाँ बखान किया है। छोटे छोटे ओस की बूंदों के समान मोतियों जैसे उस रूप को मैंने निहारा है, जो मानसरोवर के स्वर्ण रूपी कलश में गिरते बहुत ही सुंदर आकर्षक स्वरूप उनका होता है। अपनी आँखों से मैंने उनको निहारा है। इस तरह बरसते बादलों का जो दृश्य है वो अत्यंत ही मनोहर, मन को हरने वाला, मन को प्रसन्नता देने वाला और आकर्षक होता है। ऐसे सौंदर्य मैंने बार बार अनुभव किया है। यहाँ कुछ विशेष ले लेते हैं। विशेष में यहाँ प्रकृति का आँखों देखा जो चित्र है वो यहाँ नागार्जुन ने प्रस्तुत किया है। शब्द बिंब सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। सेकंड, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विषतंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग, तुंग मीन्स होता है ऊंचे। हिमालय के कंधे, हिमालय के कंधों कहा है हिमालय की घाटियाँ। छोटी बड़ी कई झीलें हैं। झील मीन्स झील होती हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, श्यामल सांवले, नील मीन्स नीला, सलिल मीन्स पानी, कैसा पानी, नीला पानी, श्यामल सांवला। समतल देशों, समतल देशों मीन्स मैदानी इलाकों से आकर कौन आते हैं, हंस आते हैं मैदानी इलाकों से। पावस की उमस से आकुल, पावस मीन्स होता है वर्षा ऋतु और उमस है गर्मी में जो वर्षा से घुटन हो जाती है। आकुल, आकुल मीन्स व्याकुल होना। तिक्त, तिक्त मीन्स तीखे। मधुर मीन्स मीठे। और विस्तंत, विस्तंत होता है कमल नाल। खोजते, कौन खोजते हैं कमल नाल को, हंस, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर जो ये इसमें कवि यहाँ यही कहते हैं कि जो ऊंचे हिमालय की घाटियों में पानी की अनेक झीलें हैं। ऊंचे हिमालय की घाटियों में पानी की अनेक छोटी बड़ी, छोटी भी हैं और बड़ी कई झीलें हैं। इन झीलों के सांवले नीले, श्यामल नील, सांवले नीले जल में जो वर्षा ऋतु की उमस से जो घुटन है, वर्षा ऋतु की उमस और जो घुटन है उससे परेशान होकर के, आकुल व्याकुल होकर के, परेशान होकर के जो हंस हैं वो कमलनाल, जो मीठे कमलनाल हैं, तिक्त मतलब तीखे और मीठे
कमलनाल खोजते हुए वे तैरते हुए चले आते हैं और यहाँ पर जो क्रीड़ा करते हैं और हमारे मन को लुभाते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि जो वर्षा ऋतु में जो मैदानी उमस से वो हंस हैं वो तंग हो जाते हैं, तो उड़ कर के हिमालय की जो शीतल झीलें हैं उस झील में चले आते हैं और सांवले नीले जल में वे तैरते हैं और वहाँ शीतलता प्राप्त करते हैं। और मैंने पर्वतों पर बादलों को गिरते देखा है। इसके शब्दार्थ और आगे देख लेते हैं फिर से। तुंग ऊंचे हिमालय के कंधे जो हैं हिमालय की घाटियाँ। श्यामल सांवले सलिल मीन्स होता है पानी। समतल देश मैदानी इलाके। पावस वर्षा ऋतु। उमस गर्मी में वर्षा की जो घुटन है उसके लिए कहा गया है। और तिक्त मीन्स तीखे। आकुल मीन्स व्याकुल परेशान हो जाते हैं हंस। और मधुर मीन्स मीठा। विस्तंतु कमलनाल डंडी को बोला गया है और उसके लिए वो शीतलता पाने के लिए हिमालय की झीलों में चले आते हैं। आगे इसका विस्तार से अर्थ भी देख लेते हैं। ऊंची हिमालय रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें मौजूद हैं वहाँ पर, जिसमें श्यामल नील सलिल में मतलब सांवले नीले पानी में उसके खूबसूरत जलाशयों में दूर देशों से आकर के अर्थात मैदानी भागों से आकर अकुलाई हुई उमस जो गर्मी वर्षा ऋतु की जो उसकी उमस हो जाती है गर्मी की, उस गर्मी से परेशान होकर के हंसों को मैंने वहाँ शीतलता प्राप्त करते हुए हंसों को खेलते हुए वहाँ देखा है। प्रणय लीला करते हुए देखा है। व्याकुल होते हैं वो राज हंस जो मैदानी भागों से उड़कर आते हैं। वह झीलों में तैरते हुए मीठे कसैले विष तंतु को खोजते हैं। बादलों को घिरते मैंने देखा है, अपनी आँखों से उन्हें निहारा है। तो कवि कहता है कि हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ पर जो निर्मल स्वच्छ कल कल बहती हुई जो झीलें हैं का जो नदियाँ हैं उसमें दूर देशों से गर्मी से परेशान हंस उनमें तैरते हुए और मस्ती करते हुए स्वयं को शीतलता प्राप्त करते हैं और उनको मैंने अपनी आँखों से निहारा है। वो जी भर कर यहाँ जीवन जीते हैं, उसको मैंने महसूस किया है, उनको मैंने निहारा है। तो हंसों के ये कृत्य से हिमालय की जो सुंदरता है और भी अधिक बढ़ जाती है। विशेष में देखते हैं हम या शब्द बिंब का जो चित्र है वो प्रस्तुत हो जाते हैं। माधुर्य गुण है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द बिंब का प्रयोग, माधुर्य गुण, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है और भाषा सहज और सरल है। स्टेंजा नंबर 3। वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। जो चकवा चकवी जो नर और मादा जो पक्षी हैं उनके लिए कहा गया है कि वो अलग अलग रह करके उनको श्राप लगा हुआ है कि रात को उन्हें अलग अलग रह करके ही रात बितानी होती है। निशा काल से चिर अभिशापित। तो सबसे पहले हम इसके शब्दों के अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बसंत ऋतु कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है का सुप्रभात। सुप्रभात मीन्स सुंदर
सवेरा, अच्छी सुबह होती है। और मंद मंद धीरे धीरे, मंद मंद मीन्स धीरे धीरे था अनिल बह रहा, अनिल मीन्स वायु, हवा, धीरे धीरे हवा बह रही है। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण मीन्स जो प्रभात का जो सूर्य, जो सुबह सूर्य जब उगता है तो उसकी मृदु मतलब कोमल जो किरणें, कोमल किरणें थीं। और अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल क्या था, स्वर्णिम, स्वर्णिम मीन्स सोने जैसी सुनहरी चोटियाँ थीं पर्वत की। एक दूसरे से विरहित हो, विरहित मीन्स अलग होकर के, कौन, चकवा चकवी, जो नर और मादा दो ये पक्षियों का जो जोड़ा है वो अलग अलग होकर के रात को ये रात बिताते हैं और सुबह आने पर दोनों मिलते हैं, पुनर्मिलन होता है इनका। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, चकवा चकवी को अलग अलग रहकर के ही रात बितानी होती है। निशा काल से, निशा काल मीन्स रात्रि का समय के लिए बोला, निशा काल रात्रि का समय। चिर अभिशापित मतलब बहुत ही लंबे समय से इनको जो दुख भोगने का जो श्राप लगा हुआ है, तो ये अलग रह कर के ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो इसका अर्थ देख लेते हैं कि यहाँ कवि क्या कहता है कि जो बसंत ऋतु का सुंदर सवेरा हुआ और बसंत ऋतु का जो सुहावना सुंदर जो प्रभात होता है उसमें धीरे धीरे मंद मंद वायु बह रही है और प्रातःकालीन सूर्य की बालारुण, प्रातःकालीन जो सूर्य की जो कोमल किरणें, कोमल किरणें हैं वो सभी जगह सर्वत्र फैल गई हैं, मृदु किरणें कोमल किरणें सभी जगह फैल गई हैं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, अगल बगल क्या था, आसपास की जो मतलब सुनहरी जो पर्वतों की चोटियां हैं उनका जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा। एक दूसरे से विरहित हो, यहाँ चकवा चकवी के लिए आ गया कि एक दूसरे से जो चकवा चकवी नर और मादा जो पक्षी हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक लंबे समय से एक अभिशाप लगा हुआ है कि इनको रात को बिछुड़ करके ही रात बितानी है, एक दूसरे से अलग रहना है, सारी रात बितानी होती है इनको। और निशा काल से चिर अभिशापित, अभिशापित रात्रि में मतलब इनको एक श्राप लगा हुआ है कि इनको अलग ही रहना है। आगे, बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसके भी शब्दार्थ हम देख लेते हैं। चकवा चकवी जैसे मैंने बोला कि नर और मादा ये दो पक्षियों का जोड़ा है जो रात्रि को एक दूसरे से अलग होकर के रात को बिताते हैं। क्रंदन मीन्स रोना होता है, जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे के वियोग में ये तड़पते हैं। सरवर, सरवर मीन्स तालाब, और तीरे, तीरे मीन्स होता है किनारा। और शैवाल, शैवाल होता है काई, जो पानी में अंदर हरे रंग की जो काई छा जाती है। प्रणय कलह, प्रणय कलह मीन्स वो सुबह आने पर रात को जब बिछुड़ जाते हैं वो दोनों नर और मादा चकवा चकवी, और उसके बाद सुबह वो प्रेमालाप करते हैं, उसको मैंने छिड़ते देखा है, मतलब शुरू होते, उनके प्रेमालाप को शुरू होते हुए सुबह देखा है। ये नागार्जुन कवि कहते हैं कि मैंने उनके प्रेमालाप को शुरू होते हुए भी देखा है, और बादल को मैंने उमड़ते घुमड़ते भी अपनी आँखों से देखा है। तो यहाँ इसका भी अर्थ देख लेते हैं कि बेबस उस चकवा चकवी का मतलब जो चकवा चकवी हैं उनका जो क्रंदन है, जो उनका वियोग में तड़पना रोना वो बंद हो जाता है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सुबह जब होती है तो चकवा चकवी सुबह आकर के वो प्रेमालाप करते हैं, प्रणय
कलह छिड़ते देखा प्रेमालाप करते हैं। और जो यहाँ पर शैवालों की हरी दरी पर, मतलब हरी भरी काई रूपी दरी पर, जो काई लग जाती है पानी में, उस हरी भरी काई रूपी दरी पर बैठ कर के वो प्रेमालाप करते हैं। और मैंने उनके प्रेमालाप को शुरू होते हुए भी देखा है। मानसरोवर के किनारे, उस महान सरोवर के किनारे, मानसरोवर का जब वो भ्रमण करते हैं तब वो इस तरह के दृश्य वो स्वयं अपनी आँखों से उस नज़ारे को देखते हैं। आगे इसके फिर से वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। सुप्रभात, अच्छी सुबह, मंद मंद, धीरे धीरे, अनिल, वायु, वालारुण, जो सुबह का जब सूर्य उगता है, मृदु, कोमल, स्वर्णिम, सोने जैसी सुनहरी, विरहित, अलग होकर के, निशाकाल, रात्रि का समय, चिर अभिशापित, बहुत समय से सांप से दुख भोगने वाला, ये नर और मादा पक्षी का जोड़ा। चकवा, चकवी, चक्रवाक और चक्रवाकी का जोड़ा भी इन्हें कहते हैं। इसके आगे क्रंदन, रोना, सरोवर, तालाब, शैवाल, काई होती है जो पानी में हरे कलर की, ग्रीन कलर की जो काई हो जाती है। प्रणय कलह होता है प्रेमालाप, प्रेम भरी तकरार भी कह सकते हैं इसको। छिड़ते मीन्स शुरू होते हुए मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, यहाँ कवि का ये कहना है। आगे इसका विस्तार से सरलार्थ देख लेते हैं। यहाँ कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि बसंत ऋतु का जो सुबह है, बसंत ऋतु की, वहाँ मंद मंद, धीरे धीरे हवा बह रही है, चल रही है। सूर्योदय की प्रथम मृदु किरणों से, जो मतलब सूर्योदय की जो प्रथम लालिमा होती है, वह इस शिखर पर पड़ते ही स्वर्ण कलश की अनुभूति करा रही है। ऐसा लग रहा है कि सोने रूपी कलश हो यहाँ पर। यहाँ चकवा चकवी के जो प्रेम रूपी क्रंदन को पानी के हरी भरी सतहों पर मैंने खुद अपनी आँखों से उन्हें छिड़ते हुए देखा है, शुरू होते हुए देखा है। जो चकवा चकवी रात को जब बिछड़ जाते हैं और सुबह निकलने पर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, उस प्रेम की अभिव्यक्ति को मैंने स्वयं अपनी आँखों से निहारा है, देखा है। उस सरोवर में उनके प्रणय कलह को मैंने शुरू होते हुए देखा है। यहाँ कवि नागार्जुन का यही कहना है। आगे, ठीक उसी प्रकार मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है, उमड़ते घुमड़ते हुए देखा है। जिस प्रकार चकवा चकवी का जो प्रणय प्रसंग छिड़ता है, उसी तरह मैंने बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखा है। अब ये विशेष देख लेते हैं। अगल बगल में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यहाँ शब्द बिंब जो चित्र हैं वो सामने प्रस्तुत होते हैं, माधुर्य गुण है, और मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है। तो यहाँ आपने 1, 2, 3 स्टेंजा बादलों को घिरते देखा है। कविता के उनका विशेष शब्दार्थ और विस्तार से भी व्याख्या को देखा। सूक्ष्म में भी मैंने शब्द बाई शब्द एक एक वर्ड को वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो आपको इजीली ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 4 to 6 आपकी सेकंड पार्ट में वो व्याख्या होगी। धन्यवाद।